नमस्कार दोस्तों। अब जैसे ही बीआरआई शुरू हुआ, अब बीआरआई शुरू कैसे हुआ था हम सबको पता है कि जब सीपैक आज से 10-12 साल पहले जब सीपैक की बात होना शुरू हुई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, तो वहाँ पर बीआरआई सबसे ज़्यादा चर्चा में आने लगा। और बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगा और उसको लीड करेगा चाइना। अब देखिए, अब फिलहाल की सिचुएशन अब देखो तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उस पर अमेरिका का एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि कब्जा है। बस चाइना वही करना चाहता था कि वो सारी जगह पर हमारा कब्जा ना हो। चलो ठीक है, वहाँ पर हम शामिल तो है लेकिन कब्जा नहीं है, क्योंकि वेस्ट ब्लॉक उसको इतना आसानी से उसको कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन हम एक पैरेलली एक अलग चीज़ खड़ी करते हैं कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका से नाराज़ है उनको सारा हम साथ ले लेते हैं और एक बीआरआई करके एक खड़ा करते हैं। लेकिन जो पिछला G20 हुआ हमारा, जो इंडिया के अंदर होस्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने सक्सेसफुली, वहाँ पर इंडिया और उसके बाद अरब कंट्रीज़ मतलब कि मिडल ईस्ट और वहाँ से यूरोप, उसको कनेक्ट करने वाला एक इवेंट यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो कि एक मैप तैयार किया जा रहा है और उसको बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। जल्दी इस पर काम शुरू होगा, जल्दी इसको ख़त्म किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि बीआरआई के सामने ये जवाब है। और बीआरआई वैसे भी कई क्षेत्र में फेल हो चुका है, खास करके सीपैक 45 से 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी चाइना की, जो फेल हो चुकी है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस समिट के आज पहला दिन खत्म हुआ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज़्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी, और फिर मिडिल ईस्ट से आगे जो है यूरोप तक सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। लेकिन इंडियंस को एडवांटेज होना शुरू हो चुका है जी। इंडियंस को एडवांटेज ये होना शुरू हो चुका है कि इंडियंस अब वो फुल मेन स्ट्रीम में है, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहां पर पहुंचे। इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती 70 सालों से नामुमकिन दिखती नजर आ रही है और इंडिया को अपनी ट्रेड को बढ़ाना है। बीच में आता था पाकिस्तान, तो अब जो है इस कॉरिडोर के मदद से जो है इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाएगा और पाकिस्तान को माइनस किया जा रहा है। हमारी कुछ पॉलिसीज गुज़िश्ता ज़मानों में या सालों में ऐसी रही हैं जिसकी वजह से हम जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंडिया के साथ नहीं बनाते। कोई मसला कश्मीर का आ जाता है तो कभी हिंदू मुस्लिम के फसादात आ जाते हैं। लेकिन ये जो G20 समिट के अंदर जो कॉरिडोर को लॉन्च किया गया, ये बहुत ज़बरदस्त जो है इंडिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ जो है यूरोप इससे बहुत ज़्यादा खुश है इस डील से। यूरोप यूनियन बैठा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, सऊदी अरब के प्रिंस भी बैठे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हेड ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। तो उनमें पैशन है, काम करने का जज्बा है, अपने वतन से मोहब्बत है, काम कर रहे हैं, वो तो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने हरीफ कंट्रीज को मात दे दी है। इंडिया के खिलाफ ये जो हमें पहले हमारी जो हुकूमतें थीं, जो भी हमारे बड़े थे वो हमें सिखाते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं। हाँ। किसी हद तक उनकी बात ठीक थी, लेकिन आगे जो दुनिया चेंज हो रही है ना, जो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है या रिजीम चेंज हो रहा है अब। हाँ। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अपना जहन तब्दील करना चाहिए। सही। हम अपने पुराने मसलों को लेके बैठे हैं, यानी मतलब हम मसला कश्मीर है हमारा, उसको लेके बैठे हुए हैं, तो मसला कश्मीर तो चलता रहेगा। हाँ, वो तो इंडिया, मोदी ने भी कहा अपनी कौम को हमें पाकिस्तान के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अपने कर्जों के बोझ के नीचे खुद ही दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो तो किंग बन रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी किंग मेकर है। कौन है? वो हमें बना देगा इंशाल्लाह। चले, अच्छी बात, अच्छी बात करती है। अब इंडिया को क्यों चूज कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। हम एक कॉरिडोर बनाएंगे इस तरह, वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना, कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
अगर जो 20 कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से इतने काम करवा लेती हैं अपनी मर्जी के, तो ये काम भी तो वो करवा सकती हैं। IMF में इसी में ही है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता ना पाकिस्तान की तरफ देखना, वो इंडिया जो कहेगा, जो रास्ता इंडिया को सूट करेगा। ये है ना, इंडिया के पास अभी पैसा है, उसकी इकॉनमी है, उसकी इसके इसलिए उसके करीब लोग जाता है। अब जो गरीब आदमी है उसको कौन पूछता है? और हम कहते हैं हम इंडिया को हरा देंगे और हम बड़े जज्बा है हमारे पास और हमें उनसे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर इसी तरह इसी रहने दें। ये जो अना है ये इसने हमारा कितना बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, एक दुश्मन है हमारा ताकतवर है, तो हमें अब अकल से काम लेना होगा। फोश के नाखून लो। अकल से काम लेना होगा। कोई एक टाइम हो कि हमें कोई बाहर का वीज़ा मिले, जो यूरोप अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करके गए, हम उनकी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे हमें 30 लाख रुपए देकर भी क्यों ना जाना पड़े। तो ये पाकिस्तान की हालत हमने कर दी है। हमने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि बाहर की दुनिया यहाँ आकर हमसे सीखे, और अब ये टाइम आ गया कि हम बाहर जाकर उधर बैठना चाह रहे हैं। जो हम पर हुकूमत करके गए, हम उनकी गुलामी में दोबारा जाना चाहते हैं। अमेरिका जिसने काफ़ी अर्से पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो अमेरिकन वांट के उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं। और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आप समझ लें, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ़ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया और इज़राइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इज़राइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका, सऊदी अरेबिया, UAE और इज़राइल, ये 4 मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज़ ने कहा था दी अमारातीज़ हैव बैकस्टैप्ड। अमेरिकन्स फेल्ट कि हम अमारातीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, सऊदीज़ फील कर रहे हैं दी सऊदीज़ आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक। दैट इज़ वाई द ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था, एंड देन एक बड़े पैमाने पे इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसका मुकाबला करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी डील सऊदी अरब को करने हैं, ताकि सऊदी अरब और बाइडन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हों। याद होगा बाइडन साहब ने कहा था मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने और पुतिन ने मिल के ओपेक के ज़रिए जो अपनी प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन कम की, तो सारी दुनिया को जो है ना उन्होंने नींदर आराम कर दी। प्लस रशियन ऑयल जो था उसकी सप्लाई पहले बंद की हुई थी। इंडिया उस सप्लाई से फ़ायदा ला $40 बिलियन से ज़्यादा का जो तेल है वो ले गया। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार की। अमेरिका ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं, वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर, वो भी इस पे काम कर रही हैं। सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया, सऊदी, अमेरिका और सऊदी अरब के, वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज़ आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ने ये समझ लिया कि हम सऊदी अरब को पराया स्टेट नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जो जैक सुलिवन हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमने इस पे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा असर रसूख डाला है, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना रातों रात आजमानते लगे, रातों रात, ठीक है जनाब, उन्हें क्या पाया ना, मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया, और वो कहाँ से कहाँ ले गए। इसके प्लान्स में रेलवेज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा लिंक करने की बातें की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं। अभी तो खैर जब इसकी डिटेल्स पूरी तरीके से आएंगी तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है, और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील
आपने देखा वो उनकी भारत माशी तरक्की पूरी का वो दुनिया पहिया का है आह्वान जो करता उनको है वहां कि हम लेकर जाने मिलकर वाला है, सबसे जिसको पहले उन्होंने इस काफी अरसे ग्लोबल से। ट्रस्ट और ये कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच साइडलाइन मीटिंग होगी तो उसमें शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इसकी तमाम डिटेल्स सामने आ गई हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है वो कहाँ पर